पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन्स। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसके प्रमुख कार्य हैं। पहला, इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, यह पत्तियों का विलगन रोकता है। तीसरा, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। चौथा, इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। पांचवा, यह फसलों को गिरने से बचाता है। दूसरा है जिब्रेलिन्स। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये काष्ठीय पौधों में एगा की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। तीसरा है साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सीन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। यह बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा है एब्सिसिक एसिड। इस हार्मोन की खोज पहले 1961 से 65 ईस्वी में कॉनर्स एवं एडिकोट तथा बाद में वेयरिंग ने की। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलंगन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। पांचवा है एथिलीन। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों व फलों के विलगन को प्रेरित करता है। छठा है फ्लोरिजेंस। ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन भी कहते हैं। और सातवां है ट्राउमेटिन। यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। इसके बाद है पादप रोग यानी प्लांट डिजीज। कौन कौन से होते हैं? पहला, विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीज। तंबाकू का मोजैक रोग। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा छोटी हो जाती है। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोजैक वायरस TMV है। नियंत्रण क्या है? रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। पोटैटो मोजैक। यह रोग पोटैटो वायरस X से होता है। इसमें पत्तियों में चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। बंकी टॉप ऑफ बनाना। यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौना तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती है। रंग परिवर्तन, कलर चेंज, हरिमानहीनता एवं विषाणुजनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफेद या मोजैक पैटर्न का हो जाता है। वीन क्लियरिंग में शिराएं पीली व अन्य भाग हरे तथा वीन बैंडिंग में शिराएं हरी व अन्य भाग में हरिमानहीनता होती है। दूसरा है कवक जनित रोग।
इसमें देखेंगे रोग, पौधे, किस कवक से यह रोग होता है और इसका प्रभाव। वार्ट रोग आलू में होता है, सिंकिट्रियम एंडोबायोटिकम के वजह से। इस रोग के कारण आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी-कभी संपूर्ण आलू सड़ जाती है। इस रोग का नियंत्रण HgCl2 और CuSO4 का भूमि पर छिड़काव कर किया जा सकता है। उत्तर भावी अंगमारी रोग आलू में होता है। इसमें फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस कवक पाए जाते हैं। इस रोग के कारण पत्तियां पूरी तरह झुलस जाती है और पौधा सूख जाता है। इसका उपचार कवक नाशियों का छिड़काव है। टिक्का रोग मूंगफली में होती है। इसमें सर्कोस्पोरा परसेंटा कवक पाया जाता है। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। इस रोग पर नियंत्रण हेतु बोर्डियक्स मिक्सचर डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। ग्रीन ईयर रोग या डाउनी मिल्ड्यू बाजरा में होता है। इसमें स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला कवक पाए जाते हैं। इस रोग के कारण बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं, जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजों को थीराम या एग्रेशान से शोधित करना चाहिए। रोग लग जाने की स्थिति में डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। लाल सड़न रोग गन्ना में होता है। कोलेट्रोट्रिकम फाल्केटम कवक पाया जाता है इसमें। इस रोग के कारण गन्ने के तने एवं पत्तियों में लाल धारियां हो जाती है। गन्ने के रस में से शराब जैसी गंध आती है। किट्टू रोग गेहूं में होता है। इसमें पिक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकी कवक पाया जाता है। इस रोग में पौधों की पत्तियों तथा तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है, जो दिखने में जंग जैसा लगता है। नियंत्रण के लिए कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। इस रोग के नियंत्रण हेतु डॉक्टर केसी मेहता ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। ढीला कंड रोग गेहूं में होता है। इसमें ऑस्ट्रिलागो नूडा ट्रिटिकी कवक पाया जाता है। इस रोग के कारण गेहूं की बालियों में कालिख के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है। इस रोग का संक्रमण बीज के द्वारा होता है। नियंत्रण के लिए वीटावैक्स, वैनलेट और कार्बाक्सिन जैसे कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। इरगॉट रोग बाजरा में होता है। इसमें क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला कवक पाया जाता है। स्मट रोग बाजरा में होता है। इसमें टोलियो स्पोरियम कवक पाया जाता है। झुलसा रोग अरहर में होता है। इसमें फ्यूजेरियम ऑक्सी स्पोरियम कवक पाया जाता है। और इरगॉट रोग राई में होता है। इसमें क्लेविसेप्स परपुरिया कवक पाया जाता है। इसके बाद तीसरा रोग है जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज। आलू का सेथिल रोग यानी विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। ब्लैक आर्म्ड ऑफ कॉटन, इस रोग का कारक जैंथ्रोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलांत संरचना यानी भूरा रंग हो जाती है। धान का अंगमारी रोग बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, यह रोग जैंथोमोनास और आईजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। साइट्रस कैंकर, इस रोग का कारक ज़ैंथोमोनास एनॉक्सोपोडिस नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू, संतरे एवं अंगूर की पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। गेहूं का टुंडू रोग,
टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक जीवाणु तथा एंजुइना ट्रिटिकी नामक नेमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। करनाल बंट भी गेहूं की एक बीमारी है। चौथा है तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग और उनके लक्षण और किस तत्व की कमी से यह रोग होते हैं। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से होता है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से होता है। नींबू में डाईबैक तांबा की कमी से होता है। नींबू में डाईबैक तांबा की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ तांबा की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ तांबा की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से होता है। मटर में मार्श रोग मैग्नीज की कमी से होता है। मटर में मार्श रोग मैग्नीज की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हट रोग भंडारण में O2 की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हट रोग भंडारण में O2 की कमी से होता है। आंवले में निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी से होता है। आंवले में निक्रोसिस बोरॉन की कमी से होता है। सलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी से होता है। सलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी से होता है। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से होता है। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से होता है। मक्का में व्हाइट बर्ड जस्ता की कमी से होता है। मक्का में व्हाइट बर्ड जस्ता की कमी से होता है। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम की कमी से होता है। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। और चुकंदर में हट रोग बोरॉन की कमी से होता है। चुकंदर में हट रॉट बोरॉन की कमी से होता है। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने में पौधों का वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा भाग काम में लाया जाता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। एजोला नामक जलीय फर्न को जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जीवित जीवाश्म वे जीव जो आज के लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। उदाहरण जिंकगो यानी वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवर्क, लैरोमोट विल्ली, सिलाकेंथ आदि। कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोटीनाइड के कारण होते हैं। 2,4-D यह विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम शाकनाशी या खरपतवारनाशी है जो 1940 में पहली बार बना। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार आइकोर्निया क्रैसिपस यानी जलकुंभी है। इसे बंगाल में सुंदर पुष्पों के कारण उगाया गया था, किंतु कुछ ही समय में यह जलाशयों के विनाश का कारण बन गया, अतः इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क क्वेरकस शुबेर से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायासिंथ है। ओक या बॉन्ज के पेड़ से दृढ़ फल यानी नट को वलूत का फल एक्रोन कहा जाता है। इसके पत्तियों में पैनिक अम्ल होता है जिससे कीड़े मकोड़े इस पेड़ से दूर रहते हैं। इसकी लकड़ी बहुत ही टिकाऊ और अच्छी किस्म की होती है। इनसे पुराने जमाने में बड़े बड़े जहाजों व नावों का निर्माण किया जाता था। ओक का पेड़ अतिरिक्त पानी को धरती से अवशोषित कर लेते हैं
और भूमिगत पानी में बहुत वृद्धि करते हैं। यह पर्यावरण में संतुलन बनाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। नोट: सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ मैंडिवेले, लुइसियाना में स्थित है। 1500 वर्ष पुराना है यह पेड़। सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ मैंडिविले, लुइसियाना में स्थित है। यह 1500 वर्ष पुराना है। ध्रुव जलवायु विज्ञान अतीत की जलवायु विविधताओं को निर्धारित करने के लिए ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न का विश्लेषण है। जैव जलवायु विज्ञान जलवायु यानी मौसम और सजीव जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन है। तथ्य और उनके उदाहरण एवं विवरण: सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया। यह एक नग्नबीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। संसार में सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया। यह एक नग्नबीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी पौधा है लिमना। यह जलीय आवृतबीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी पौधा है लिमना। यह जलीय आवृतबीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है विक्टोरिया रिजिया। यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया है। यह भारत में बंगला में पाई जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा बीज 12 इंच लंबा है कोकोडीमर प्रजाति यानी स्पीसीज लोडोसिया माल्डीफिका। सबसे बड़ा बीज 12 इंच लंबा है कोकोडीमर प्रजाति है लोडोसिया माल्डीफिका। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला। यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला है। यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। इसका व्यास 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। इसका व्यास 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया और नोल्डाई। व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 किलोग्राम हो सकता है। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया और नोल्डाई। इसका व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 किलोग्राम हो सकता है। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृतबीजी आर्सीथोबियम। यह एक द्विबीजपत्री है। सबसे छोटा आवृतबीजी है आर्सीथोबियम। यह एक द्विबीजपत्री है। परजीवी जो नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। परजीवी जो नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नरयुग्म साइकस। यह एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा नरयुग्म साइकस। यह एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। सबसे बड़ा बीजांड है साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस। जीवित जीवाश्म है साइकस। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में होते हैं। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में होते हैं। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में होते हैं। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में होते हैं। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा है ऑफियोग्लोसम फर्न, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा है ऑफियोग्लोसम फर्न, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप है हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप है हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप है जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप है जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा है हार्डविचिया वाइनेका।
सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा है हार्डबीचिया वाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा है ओक्रोमा लेगोपस। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा है ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। टेनिस गेंद जैसा फल केंत। टेनिस गेंद जैसा फल है केंत। जंगल की आग ढाक। जंगल की आग ढाक। कॉफी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका। इसमें कैफीन होती है। कॉफी देने वाला पौधा है कैफिया अरेबिका। इसमें कैफीन होती है। कोको देने वाला पौधा है थियोब्रोमा केको। इसमें थियोब्रोमीन व कैफीन होती है। कोको देने वाला पौधा है थियोब्रोमा केको। इसमें थियोब्रोमीन व कैफीन होती है। अफीम देने वाला पौधा है पोपी पेपावर सोमेनिफेरम। इसमें पोपीन होती है। अफीम देने वाला पौधा है पोपी पेपावर सोमेनिफेरम। इसमें पोपीन होती है।